हर हर महादेव, जिसका नाम जपने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। भोलेनाथ की कृपा से जो भी करता है वह सफल होता है। जीवन की यात्रा में संघर्ष है, पर उसका सामना करना ही शिव की प्रेरणा है। जिसने अपनी मंजिल की परवाह नहीं की, वह भगवान शिव की भक्ति में है। भोलेनाथ की आराधना से मिलती है निरंतर सकारात्मक ऊर्जा और साहस। हर हर महादेव, आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। भगवान शिव की आज्ञा से कोई भी कठिनाई आसान हो सकती है। जब तक भक्त में विश्वास हो, शिवाय नहीं जगत बच सकता। भगवान शिव की ध्यान और साधना से मनुष्य अपने अंतर में शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। जिसने शिव को पूजा, उसका मार्ग सरल हो जाता है और उसे जीवन का सार मिल जाता है। हर हर महादेव, आपकी आज्ञा में स्थिर रहकर व्यक्ति सभी चुनौतियों को पार कर सकता है। शिव की भक्ति में लगा व्यक्ति हमेशा सत्य, न्याय और सही मार्ग पर चलता है। भगवान शिव का ध्यान करने से व्यक्ति को अपने जीवन का उद्दीपन मिलता है और वह सच्ची प्रार्थना की ओर बढ़ता है। जिसका मन शिव की ओर लगा होता है, उसे अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन मिलता है। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति को उसके मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही दुखी और उदास रहता था। उसका जीवन बिना किसी खुशियों के बीत रहा था। वह हमेशा सोचता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा क्यों नहीं होती। रामू का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। उसकी परिवार में गरीबी की स्थिति थी और उसके पास किसी भी तरह का साथ नहीं था। वह अकेला ही अपने बच्चों को पलने की कोशिश करता था, परंतु उसकी कोई खास उपलब्धि नहीं हो पाती थी। एक दिन रामू गांव के मंदिर में चला गया। वहां उसने भगवान शिव की मूर्ति को देखा और अपनी सभी समस्याओं का समाधान चाहा। उसने भगवान शिव से अपनी मदद के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके सामने प्रकट होकर उससे पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है बेटा? रामू ने अपनी परेशानी और दुख की कहानी बताई। उसने कहा, हे भगवान, मेरा जीवन बहुत ही दुखी है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्रसन्न नहीं हो, इसलिए मेरे साथ ये सभी कठिनाइयां हैं। भगवान शिव ने रामू को समझाया, बेटा, तेरी समस्याएं तभी हल हो सकती हैं जब तू अपने आप को समझेगा और मुझ पर आस्था रखेगा। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु हर समस्या का समाधान भी होता है। रामू ने भगवान शिव के उपदेश को मान लिया और उनकी आस्था में बदलाव लाया। उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल दिया और प्रत्येक कठिनाई का सामना किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधारने लगी और उसका जीवन खुशियों से भर गया। जब हम अपने आप को समझते हैं और भगवान में आस्था रखते हैं, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान होता है। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें हर परिस्थिति में साथ देते हैं। रामू की जीवन शैली में बदलाव आया। उसने अपने बच्चों को शिक्षा की प्राथमिकता दी और उन्हें अच्छी संस्कृति और मानवीय मूल्यों का ज्ञान दिया। वह उन्हें समय समय पर मंदिर लेकर जाता और धार्मिक शिक्षा देता। रामू की आस्था और प्रेम का प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ा। विस्तार से जाने तो रामू का बच्चों के साथ एक सफल और खुशहाल जीवन था। उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके समाज में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गए और रामू के परिवार की स्थिति में सुधार हुई। रामू ने हमेशा अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाया। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहा और उन्हें सहायता प्रदान करता रहा। इसके बदले में उसका जीवन उत्तमता और संतोष से भर गया। दुखी मन को खुशियों की ओर जाने का मार्ग भगवान में आस्था और सच्चाई में होता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं,
परंतु हमें हमेशा उनसे निपटने का साहस और सामर्थ्य रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें उनकी शरण में आने पर आश्वस्त करते हैं। इस प्रकार रामू की दुहखी मन की कहानी दिखाती है कि जीवन में संघर्षों का सामना करके हम अपने आप को समझते हैं और भगवान की शरण में आकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। लोगों के दिलों में आशा की किरणें जगाई। उनकी सफलता की कहानी से उन्हें यह समझ मिली कि जीवन में दुख और संघर्ष सिर्फ एक मौजूदा अवस्था है, जिन्हें पार करके हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा उम्मीद और आस्था बनाए रखनी चाहिए। जब हम परेशानियों का सामना करते हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें सहारा देते हैं। रामू की तरह हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम का प्रभाव बनाए रखना चाहिए। हमें अपने समस्याओं का सामना करते समय आत्मसंवेदना और साहस दिखाना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। भगवान की कृपा सभी पर होती है, परंतु हमें अपने अद्भुत कर्मों और सच्ची भक्ति के माध्यम से उसकी कृपा को प्राप्त करना होता है। भगवान की शरण में आकर हम अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। इस रूप में रामू की कहानी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और अपने आत्मा की खोज में उत्तेजित करती है। यह हमें समझाती है कि सच्ची खुशियों का स्रोत हमारे अंतर्निहित आत्मा में है और हमें उसे पहचानना है। समस्याओं और परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने आप में विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हम सभी संघर्षों को पार कर सकते हैं। लोगों को यह भी समझ में आया कि जीवन में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है आत्मसंवेदना और सकारात्मक मानसिकता। हमें हमेशा अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए और हर स्थिति में सीख और संघर्ष को अवसर में बदलने की क्षमता रखनी चाहिए। अंत में रामू की कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने आधिकारिक दायित्वों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ईमानदारी, संघर्ष और परिश्रम के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार रामू की कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख और मूल्यों को समझाती है, जो हमें अपने जीवन में सफल बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमें यह भी सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने में हमें संतोष और खुशियां मिलती हैं। जब हम दूसरों की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें सहायता प्रदान करते हैं, तो हमारे अंतर्निहित संदेह और उदासी दूर हो जाते हैं। यह बताती है कि संघर्षों और परिस्थितियों के बीच हमें उम्मीद और आशा का बल बनाए रखना चाहिए। हालांकि जीवन कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। अंत में रामू की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि आत्मसमर्पण और ईश्वर में विश्वास से हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों और संतोष से भर जाता है। इस प्रकार रामू की कहानी हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है और हमें जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता, समर्थता और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता को समझाती है।